नमस्कार, वेलकम टू केजीएस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज एक फिर नए सेशन के साथ नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया। रेशियो प्रोपोर्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि फूफा कैसे बने बिचौलिया। आज मैं बात करूंगा एडवांस मैथ की, और एडवांस मैथ में मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से आपको परेशान करता हुआ आया है। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बचपन से आज तक बहुत सारे बच्चों को ये परेशान करता हुआ आया है। तो इसकी परेशान करने की जो फितरत है वो सर जाने वाली तो है नहीं है, बट हम इसको आसान बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है सर आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो निकल कर आता है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि ट्राई का मतलब ट्राइंगल होता है, और मैट्री यानी मैट्रोन, और मैट्रो मतलब मेजरमेंट, और मेजरमेंट मतलब मापन। यानी अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ट्राई का मतलब हमारा निकल कर आता है ट्राइंगल। यानी ये ट्राइंगल में बात होगी, किस ट्राइंगल में बात होगी वो अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैट्री की बात करें तो ये मेजरमेंट निकल कर आता है। मैट्री का मतलब है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापन। मैट्री का मतलब निकल कर आता है आपका मेजरमेंट। इसको मैट्रोन बोला जाता है ग्रीक भाषा में, और ये इसका जो शाब्दिक अर्थ आता है वो आता है मेजरमेंट यानी मापन। मेजरमेंट यानी मापन। तो किसी ट्राइंगल में मापन की बात चल रही है, यानी मापने की बात चल रही है। आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ईसा से 300 साल पहले, बीसी, 300 साल पहले ईसा से, वहां से इसका एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ। वहां से कुछ लोगों ने इस पर खोज करनी शुरू की, इसको डिस्कस करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अलग अलग स्थानों पर खोजी जा रही थी, बट इसको इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का काम जो हुआ है वो कब हुआ? वो तब हुआ जब अंग्रेजों का अधिकार पूरी दुनिया में हुआ। अंग्रेजों ने कोई काम किया या ना किया हो, बट उन्होंने एक काम जरूर किया कि जहां जहां पर मैथमेटिक्स में अच्छा काम हुआ है उन सब स्थानों से वो डेटा कलेक्ट करके एक कलेक्टिव बुक बनाने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि उनका पूरी दुनिया में राज था एक समय, उनके शासन में सूर्य का अस्त नहीं हुआ करता था। तो भाई साहब, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री पर या किसी भी मैथ की भाषा में कहें तो किसी भी मैथ के पार्ट में, मैथ के सेगमेंट में अगर काम हो रहा है तो वो उसको कलेक्ट कर रहे थे और सेक्शन वाइज उसको रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है ट्राई यानी कि ट्राइंगल, और मैट्री यानी कि आपका मेजरमेंट। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर धीरे धीरे यात्रा आरंभ होती रही, और भारतीयों ने भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खोज कर ली थी। ये ग्रीक वालों को नहीं पता था कि हमने ऐसा कर लिया है। ये तो तब बाद में पता चला जब हम दोनों आपस में मिले, जब हम दोनों की आपस में बात हुई। लेकिन उस समय पर ऐसा कोई भी साधन नहीं था कि भाई साहब अमेरिका का मैथमेटिशियन, इंडिया का मैथमेटिशियन आ रहा है, दोनों आपस में बात करें, ऐसा उस दिनों कोई साधन नहीं था। और स्पीड जो थी, जैसे आप एरोप्लेन से जाते हैं, उस समय हम रथों का यूज किया करते थे, घोड़ों का यूज किया करते थे। तो ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे हम एक जगह बैठकर मैथमेटिक्स पर डिस्कस कर सके। क्लियर है? तो यहां पर ये यात्रा चलती रही, चलती रही, चलती रही, और एक व्यक्ति आया जिसने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा काम किया और इसको कलेक्ट किया। सबसे पहले सिस्टमेटिक वे में इसने ट्रिग्नोमेट्री को बनाने की कोशिश की। ये शरीफ सा व्यक्ति बैठा हुआ आराम से, देखिए, मुझे लगता है इसके हाथ में एक गिलास है, और गिलास में कुछ भी हो सकता है। आपका मतलब हम यहां बोल नहीं सकते, बट हम कह सकते हैं कोई भी रस हो सकता है, सोम रस हो सकता है। हम सीधा सीधा देवताओं की भाषा में बोले सोम रस हो सकता है। ये व्यक्ति यहां धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। यही वो व्यक्ति है हिप्पोकोरस, हिप्पा
हिप्पारकस, हिप्पारकस इसका नाम निकल कर आ रहा है। हिप्पारकस, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई है, जिसने आपसे कहा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको बेटा रट लो, यही वो व्यक्ति है। इसी व्यक्ति के दिमाग की उपज निकल कर आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये भाई साहब देखो, इनकी नाक मेरे जैसी थोड़ी सी लंबी सी दिखाई दे रही है, तो हम दोनों का एक तो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। बाल इसके थोड़े कम है, मेरे थोड़े ज्यादा है, बट आज हम दोनों कहीं ना कहीं मैच करेंगे, क्योंकि मैं भी वही टॉपिक उठाने जा रहा हूं जो इन भाई साहब ने आज से कम 3000 साल पहले उठाने की कोशिश की थी। क्लियर है सर? देखिए, डेट में ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैथ का टीचर हूं। ठीक है, हम बात करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला खेल शुरू होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो खेली जाएगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में खेली जानी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सारा खेल खेला जाएगा सर। इस ट्रायंगल का नाम हमने रख लिया ए, बी और सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका नाम क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम आपका राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें जो दो बचे हुए कोण हैं, एक को हमने थीटा बोला और एक को हमने 90 माइनस थीटा बोला, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी हम कहेंगे यहां पर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर 90 ये हो गया है तो बाकी जो दो बचे वो भाई साहब दोनों का योग 90 होना है। यानी ये जो थीटा होगा ये एक न्यून कोण होगा। कैसा कोण होगा? हमेशा एक न्यून कोण रहने वाला है। ये हमेशा ये एक न्यून कोण रहने वाला है, यानी एक एक्यूट एंगल रहने वाला है। एक्यूट एंगल रहने वाला है। और आपका जो दूसरा वाला भाई है ये भी एक एक्यूट एंगल रहने वाला है। यानी एक समकोण त्रिभुज में जो भी हम सीखेंगे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में जो भी हम सीखने वाले हैं वो इस एक्यूट एंगल यानी इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम सीखने वाले हैं, इसके सापेक्ष हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री में जनरली ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है? कोणों का मापन भी हम बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर इसका काम क्या है सर? इसका काम है यहां पर कोणों और भुजाओं की सहायता से अन्य दूसरी भुजाएं और कोण निकालना। ठीक है, कोणों और भुजाओं की सहायता से अन्य दूसरी भुजाएं या कोणों को निकालना या उनके बीच संबंध स्थापित करना ही क्या है आपका इसका काम है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में इस थीटा के रेस्पेक्ट में कुछ नाम निकल कर आते हैं। वो नाम क्या है सर? उन पे चर्चा करते हैं। अभी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था और हम बार बार इस थीटा की बात कर रहे थे। इस थीटा के रेस्पेक्ट में, इस थीटा के रेस्पेक्ट में इस ट्रायंगल की भुजाओं के कुछ नाम हैं और ये नाम जो है फिक्स हैं सर इस थीटा के रेस्पेक्ट में। देखिए, रेस्पेक्ट में क्यों बताना जरूरी है? ये इसलिए है जैसे कि आपकी मम्मी के जो भैया हैं वो आपके मामा लगते हैं, बट आपके पापा के भैया आपके मामा नहीं लगते हैं। इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि आप आधार किसको मान रहे हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। रेस्पेक्ट के सापेक्ष बताना इसलिए जरूरी है, आपकी मम्मी के भैया आपके मामा लगते हैं, बट आपके पापा के भैया आपके मामा नहीं लगते हैं। वेरी क्लियर? वो चाचा या ताऊ लगते हैं। तो यहां पर हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में चीजों को देखने वाले हैं। अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में देखें तो थीटा के सामने जो भाई साहब ये भुजा है, थीटा के सामने जो ये भुजा है इसका नाम है कुछ। थीटा के सामने जो भुजा है इसका नाम है जिसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। यानी कि हम बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और भाई साहब जहां ये आधार जुड़ा हुआ है, जहां ये थीटा जुड़ा हुआ है उसका नाम होगा, जैसे आप हैं, आप कहां से जुड़े हुए हैं? आपका आधार क्या है? आप अपने गांव से, अपने कुल से
जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो आपका आधार है। तो यहां पर आपका आधार होगा, यहां पर आपका आधार होगा, यानी इसको बोलेंगे हम बेस, इसको बोलेंगे हम बेस। लेकिन ध्यान रखना ये इस थीटा के रेस्पेक्ट में है सारे के सारे नाम। अगर थीटा यहां से उठ के यहां चला जाएगा तो मामला पलट जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कर्ण है, ये अंगराज कर्ण है। अगर दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया तो दुर्योधन के पक्ष में ही रहने वाला है, चाहे एंगल यहां रहे चाहे यहां रहे, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अतः इसका नाम हो गया हाइपोटेनियस, इसका नाम हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर कर्ण हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या सर हमेशा के लिए सत्य हो गया? नहीं। देखिए जैसे ही आपका ट्राइंगल बदलेगा, जैसे ही आपका ट्राइंगल चेंज होगा, ट्राइंगल में जैसे ही स्थिति थोड़ी सी चेंज होगी, यानी कि ये कोण थीटा यहां पर था, मैंने कहा सर अगर मैं थीटा यहां पर लूं तो, अब मैं एंगल इसको ले रहा हूं, तो लंब क्या होगा सर? लंब इसके सामने वाला होगा, यानी ये लंब होगा। ठीक है, और ये आपका अब आधार होगा, ये आपका आधार होगा। यानी अब इस कोण थीटा के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, इसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, और कर्ण तो चेंज होने वाला नहीं है। शॉर्ट में इनके नाम एच, लंब का नाम परपेंडिकुलर पी, और आधार का नाम बेस लिख लेते हैं। शॉर्ट में इनके नाम हो गए एच पी और बी, एच पी और बी आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो मेरे नजर से आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें हमने ये पता लगाया कि इसमें जो कोण है वो एक 90 डिग्री का एंगल है, बाकी जो दो कोण है वो न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी पूरक कोण कहलाते हैं। ये सब बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, बेसिक बातें सारी की सारी। अब सर खेल कहां से शुरू होता है? सर खेल शुरू होता है यहां से। ये भाई साहब ये कह रहे हैं, ये भाई साहब थीटा भाई साहब ये कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने कहा कैसे भैया, कैसे आपके अकॉर्डिंग चलना है? कि देखो मेरे अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, ये हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री भाई साहब है। और मेरे अकॉर्डिंग चलना ऐसे है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, उनका नाम रेशियो क्यों है? त्रिकोणमितीय अनुपात उनका नाम क्यों है? क्योंकि वो दो भुजाओं के बीच, इसी त्रिभुज में वो दो भुजाओं के बीच में अनुपात बनाते हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पड़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। सर उनका नाम क्या पड़ा आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन है सर? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंड, कोसेंट, इनके नाम पूरे पूरे इस तरीके से हैं। जिया, कोजिया, स्पर्जिया हिंदी में नाम है इसके। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सर। इनका नाम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों पड़ा है सर? क्योंकि ये अनुपात बताते हैं किसी कोण के लिए, किसी कोण के लिए ये अनुपात बताते हैं किसी फिक्स कोण के लिए, किसी कोण के रेस्पेक्ट में, किसके साथ? भुजाओं के साथ। तो यहां पर आपका नाम पड़ा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए, आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ नया सीखा है, बेसिक आप सब पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मेरे शब्दों पे अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग आप होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर।
कॉन्सेप्ट इज पावर। और मैंने कहा कि केवल कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। जब लोगों की फार्मूला बुक 250 पेज की थी तो मेरी फार्मूला बुक उस समय 400 पेज की थी, तो कंटेंट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात की, मैं अगर बात करूं तो मेरे भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो किसके लिए काम करते हैं? इस कोण थीटा भाई के लिए काम करते हैं, ये गब्बर के लिए काम करते हैं। मान लीजिए ये जो थीटा है ये कौन है? थीटा को आप क्या मान सकते हैं? आपकी फैमिली में अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको कौन घुमा सकता है? आपका साला घुमा सकता है? नहीं। साली घुमा सकती है? नहीं। साड़ू घुमा सकता है? नहीं। सास, आपकी सास आपको घुमा सकती है सर। मान लीजिए ये थीटा जो है आपकी सास है, ये अपने अकॉर्डिंग चीजें देखेगी। तो थीटा अगर साइन के लिए बात करे, थीटा अगर साइन के लिए बात करे तो कुछ रेशियोज बनते हैं, कुछ फिक्स रेशियोज हैं। थीटा अगर कोस के लिए बात करे तो कुछ फिक्स रेशियोज आएंगे भुजाओं के। थीटा अगर टेन के लिए बात करे तो कुछ फिक्स रेशियोज आएंगे, कुछ फिक्स नाम आएंगे। थीटा अगर कोट के लिए बात करें तो फिक्स नाम आएंगे। क्या गुरुजी इनकी कोई ट्रिक है? तो ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल, फिर इनकी ट्रिक बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं यहां पर बात करूं थीटा के लिए, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका H हो गया, इसका नाम त्रिभुज ABC हो गया। और मैं पहली बात कर रहा हूं साइन थीटा की। साइन थीटा जो होता है वो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात होता है, यानी कि लंब और कर्ण P अपॉन H। हिंदी में बोलेंगे लंब अपोन कर्ण, लंब अपोन में कर्ण, इनका अनुपात साइन थीटा होता है। थीटा के लिए साइन निकालने, इस थीटा के लिए साइन का जो रेशियो है, थीटा के लिए साइन का जो रेशियो है वो हम कहेंगे लंब बटे कितना है? कर्ण है। थीटा के लिए कोस की वैल्यू कितनी है? थीटा के लिए कोस कौन होगा? तो आधार बटे कर्ण का जो रेशियो है, आधार बटे कर्ण जो है सर, आधार बटे कर्ण, ये सर हमारा कौन है? अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। उसके बाद टेन थीटा सर, उसके बाद टेन थीटा सर। टेन थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा होता है आपका इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, यानी लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब अपोन में आधार। वेरी क्लियर। उसके बाद कोट थीटा आता है। कोट थीटा वैसे मैं अभी सिखाऊंगा, इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। कोट थीटा वैसे टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हम सीधा लिखेंगे बी अपॉन में पी, यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। वेरी क्लियर सर, पक्की बात है। आगे हम बात करें अगर सेक थीटा की, सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा देखा जाए तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कर्ण बटे में आधार। और ऐसे ही अगर हम कोसेक थीटा की बात करें सर, कोसेक थीटा भी होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में आपका लंब, कर्ण बटे में लंब। ये कर्ण बटे में आधार हो गया सर, और आपका यहां पर कर्ण बटे में लंब हो गया, कर्ण बटे में क्या हो गया? लंब हो गया। वेरी क्लियर, पक्की बात है। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे थे। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी हम इनको कैसे याद करेंगे? तो भाई साहब एकदम से आप होपलेस नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है, बातों को सुनना है। जब मैं पढ़ा रहा हूं और रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी है, अच्छा आपके लिए खुशखबरी है, 31 जनवरी शाम 5 बजे, 31 जनवरी शाम 5 बजे मेरी मैराथन क्लास है, ठीक है, केजीएस रेलवेज पर। पूरा 1 शॉट परसेंटेज मैं कंप्लीट करने वाला हूं, और उसमें आपको सबको जुड़ना है और आसपास के लोगों को भी जोड़ना है। उस दिन मेरी पहली लाइव क्लास होगी केजीएस रेलवेज पर। 6 घंटे की मैराथन है, 5 से रात को 11 तक। अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, सारे टाइप कवर नहीं होंगे, तो 12 बजे तक भी हम बैठे रहेंगे।
क्लियर है? मेरा आज तक का रिकॉर्ड 12 घंटे की मैराथन का है, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। 12 घंटे की मैराथन मैंने हरियाणा वाले एक चैनल पे ली थी, तो आज से 4 साल पहले, तो 12 घंटे नॉन स्टॉप ली थी वो। ठीक है, तो हम 31 जनवरी को भी ऐसा करने वाले हैं। अब देखो, एक बच्चे ने कहा गुरुजी एक रूल है, लाल बटे कक्का हमने बचपन में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। सर एल वो एल 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 क्या है? लंब। के फोर क्या है? कर्ण। यानी एल का मतलब है हमारे यहां लंब, और के का मतलब है सर यहां पर हमारा हिंदी में कर्ण, और ए का मतलब है सर हमारे यहां आधार। तो गुरुजी तो मजा आ गया। ये पहला वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो साइन को, दूसरा वाला कोस को, तीसरा वाला टेन को। यानी साइन का जो रेशियो होगा भुजाओं के साथ थीटा के लिए, वो लंब बटे कर्ण होगा। कोस का जो होगा वो आधार बटे कर्ण होगा। टेन का जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। इसके नीचे इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी यानी जो उल्टी चले, जैसे तुम कहोगे तुम्हारा उल्टा चलेगी, कोसेक। कोस का उल्टा कौन है? सेक। और टेन का उल्टा कौन है? कोट। यानी अगर कोसेक के बारे में पूछे तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में आपका आधार, और आधार बटे में लंब। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही बात पूछे मुझसे, तो मैं उनके लिए कहूंगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस, H4 हाइपोटेनियस, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना है, अगर थीटा यहां होगा तो उसके लिए लंब यहां हो जाएगा, आधार यहां होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। वेरी क्लियर मेरे भाई लोग? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, ये बात आपको जरूर बतानी है ना? तो लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सर। इसके आगे इंपोर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। सम इंपोर्टेंट फंडामेंटल, सम इंपोर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, कौन कौन सी है सर? जो मैं लिख रहा हूं अभी इन सबको याद करना है सर, ये आपकी याद होनी चाहिए, ये आपकी याद होनी चाहिए। पहली है साइन थीटा की पत्नी कौन है? जो इसको इग्नोर करे या जो इसकी बात ना माने, साइन थीटा की पत्नी होती है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। तुम कहोगे दिन में कि रात हो गई तो वो रात को दिन कहेगी, दिन को रात कहेगी, तुम भी ऐसा ही कहोगे। ठीक है, जो तुम कहोगे तुम्हारा जो उल्टा कहे बस वही समझ लो तुम्हारी पत्नी बनने के अधिकारी है। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि दोनों की अगर कभी लड़ाई हो जाए, गुणा का मतलब लड़ाई, तो वो कुछ देर आपके वन हो जाएंगे। यहां पर आप गाना गाएंगे, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। यानी साइन थीटा की पत्नी कौन है? कोसेक थीटा। और ये दोनों कभी झगड़ा करे तो समझ लेना ये वन हो जाएंगे कुछ देर के बाद। यानी इनके झगड़े में कूदना नहीं है। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि पति पत्नी के झगड़े में अगर कोई कूदता है तो पिटाई होने, कूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरा है सर आपका कोस थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। यानी कि अगर कोस थीटा अपनी पत्नी से झगड़ा भी करे तो उनके झगड़े में नहीं कूदना, क्योंकि कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें टेन थीटा की सर, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 कोट थीटा। और ये दोनों भी अगर झगड़ा करें सर, तो ध्यान रखना ये कुछ देर के बाद एक हो जाएंगे। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा मुल्ला काजी, यहां पर इस तरीके का आपका मामला बनता है।
टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। वेरी क्लियर सर। इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, जैसे टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो इसका चूंकि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बता देता हूं। जब आप टेन थीटा निकालते हैं, एक को समझा देता हूं, तो आप लिखते हैं P अपोन में B। अगर मैं P के नीचे H लिख दूं और यहां भी B के नीचे H लिख दूं, दोनों साइड में एस एस तो कट रहा है, लेकिन P अपोन H क्या होता है, साइन थीटा, और B अपोन H क्या होता है, कोस थीटा। और चूंकि पता है आपको टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ में आई प्यारे बच्चों। अगर हम आगे बात करें तो तीन आइडेंटिटी और हैं इंपोर्टेंट। जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। इसके बिहाफ पर बहुत सारे टाइप हमारे कवर होंगे। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों कैसे बनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसी ट्राइंगल में अगर हम बात करें थीटा के लिए, तो यहां H है, यहां P है और यहां B है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो ये पाइथागोरस, अच्छा पाइथागोरस अभी रह गई है, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं आज हम। यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि भैया कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। इंग्लिश में बोले तो h का स्क्वायर बराबर होगा p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम है सर। इसी से आपका बना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी इसी से आई हैं। वेरी क्लियर। कैसे आई हैं वो देखिए। देखो आई कैसे हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें सर इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 मानकर इस सब को हम एच से भाग कर रहे हैं, एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर से हमने इसको भाग कर दिया या गुणा कर दिया, 1 अपॉन एच स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, गुणा। तो यहां 1 हो गया, यहां पी अपॉन एच, जिसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करें 1 इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का मतलब है साइन, साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर दे रखा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है, कोस, ये रेशियो किसका है, कोस का, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव किया कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी के माध्यम से हम दोनों अगली आइडेंटिटी भी खोज सकते हैं। आप यहां पर अगर बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो अलग आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है, और अगर यहां पर बी पी स्क्वायर से भाग करेंगे तो दूसरी वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। या आप जो ये आइडेंटिटी आई है इसी में अगर आप भाग करते तो यहां से भी ये आ सकता है। कैसे वो मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए सर, हम यहां पर एक स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। मान लीजिए पहली वाली आइडेंटिटी जो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो अब मैं इस इक्वेशन को किससे भाग कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करना चाहता हूं मैं। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर रहा हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा से मैं भाग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1, यहां कोस बटे साइन हो जाएगा, कोस बटे साइन होता है कोट, कोट स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन का मतलब है कि साइन किसकी पत्नी है, कोसेक की,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकलकर यहां पर आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई है। क्वेश्चन नंबर हम इसको 3 बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा से भाग करता तो यहां पर आ जाता आपका टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां बनता आपका 1 को जब आप कोस स्क्वायर से भाग करते तो यहां आ जाता आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी चौथी आइडेंटिटी या चौथी इक्वेशन आपकी बन चुकी है। तो कैसे आपने प्रूफ कर लिया कि ये तीनों आइडेंटिटी आई कैसे है? वेरी क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं सर क्वाड्रेंट की। अब हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। चतुर्थांश अगर बात करूं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 है, और 270 है, और 360 है। पूरा एक चक्कर 360 का है। एक चतुर्थांश जो है 90 डिग्री का है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल सर। ये बेसिक से क्वेश्चन यहां से आता है, चतुर्थांश से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू डिग्रीज में देगा, उसको फिर वो घुमाता रहता है आपको यहाँ पर। कैसे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहां कितने पॉजिटिव रहते हैं। तो एक जवाब आया ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव यहां रहते हैं। यानी इस डिग्री पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, सबका मान पॉजिटिव रहने वाला है। 90 से लेके 180 तक, 90 से लेके 180 तक केवल साइन हमारा यहां क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 180 से 270 तक टेन पॉजिटिव रहेगा, और यहां पर आपका सेक पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव रहने वाला है। आप कहोगे कैसे कैसे सर, बताइए जरा। ऑल में कौन कौन है? 6 के 6, ऑल 6। ये सर दादा का घर है। किसका घर है? दादा का। इसको दादा का घर मानिए। क्यों? दादा के घर में अगर देखा जाए तो सभी लोग खुश रहते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं। दादा का घर गांव का पुश्तैनी घर, सभी लोग खुश है, चाहे थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है बट खुश है, हैप्पी है। बट अब बच्चा आ गया है दिल्ली, नोएडा, जयपुर, उदयपुर, ठीक है, पटना आ गया है, देहरादून आ गया है, भोपाल आ गया है, इंदौर आ गया है, कलकत्ता आ गया है ना, शहर में आ गया है अपनी पत्नी के साथ। तो साइन थीटा अकेला नहीं आया, साइन थीटा अकेला नहीं आया, अपनी पत्नी के साथ आया है, और इसका यहीं पर घर है। तो केवल यही पॉजिटिव रहेगा, साइन अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी इस घर में और कोई खुश नहीं रह सकता। अगर कोई मेहमान आ भी गया तो पत्नी इसकी मुंह बना लेगी, और जब ये मुंह बना लेगी तो ये भी मुंह बना लेगा, और जो आए हुए मेहमान है वो तो पूरे ही निगेटिव हो जाएंगे, वो कहेंगे इनके घर अब आना ही नहीं। तो ये सेकंड घर किसका है? साइन का घर है। टेन थीटा अपनी पत्नी के साथ यहां पर खुश है, यानी पॉजिटिव है, बाकी सब दुखी हैं। कोस थीटा अपनी पत्नी के साथ यहां पर खुश है, बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो कौन कहां पॉजिटिव है ये मैंने आपको बता दिया। इसका एक रूल भी बच्चे याद करते हैं, ASTC, ASTC, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, बच्चा इसको रट के रखते हैं, एड शुगर टू कॉफी, बच्चा याद रखता है, बट आप याद रख सकते हैं। साइन, टेन और कोस, सीधी सीधी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा, टेन का थर्ड है, अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा, कोस का चौथा है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ यहां पर खुश रहेगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये पॉजिटिव कैसे रहते हैं। मैं प्रूव कर देता हूं आपके सामने कि देखो कैसे ये पॉजिटिव बनता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक्स एक्स का, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, ये बाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, ये बाई एक्सिस क्या है? निगेटिव, ये 0 0। अगर मैं बात करूं सर एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की अगर मैं बात करूं, यहां पर सर यहां से यहां तक ये थीटा है, और थीटा के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं
कुछ भी निकालूंगा, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा, मान लीजिए साइन थीटा ही निकाल लिया, तो क्या आ गया पी अपॉन एच, सब पॉजिटिव आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे। इस खाने में सब पॉजिटिव है क्योंकि कोई भी लाइन आपकी निगेटिव नहीं है। बट जैसे ही हम यहां एंट्री की हमने और इसको थीटा लिया, तो एस तो पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, बट यहां बी क्या हो गया, निगेटिव। जैसे ही हमने यहां पर बात की साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए तो सब कुछ ठीक है क्योंकि पी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं कोस थीटा ले लूं गलती से यहां पर कोस थीटा, तो माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, एच, यानी ये हिस्सा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसे ही सेम यहां पर अगर हम इसको थीटा मानकर करते हैं, ये बेस हो गया, ये एच हो गया, और ये माइनस का पी हो गया। यहां पर अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो माइनस पी अपॉन एच, यानी माइनस में चला जाएगा। बट अगर टेन थीटा लेता हूं तो माइनस पी अपॉन माइनस बी होगा, और आंसर आ जाएगा पी अपॉन बी। अब मेरी एक बात समझिए, एक व्यक्ति निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, उनकी लाइफ बड़ी दिक्कत में चलेगी। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, लाइफ बढ़िया चलती है। दोनों के दोनों निगेटिव भी कभी कभी बहुत महामक्खी चूस कंजूस नाम के दो आपने देखे होंगे, पति पत्नी दोनों कंजूस, दोनों निगेटिव, है ना, मतलब इतना निगेटिव कि निगेटिव को भी शर्म आ जाए, तो सर वो फाइनली रिजल्ट कैसा निकाल कर देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें, अगर इसको थीटा मान लें तो बी तो पॉजिटिव है, पी निगेटिव है, तो जब कोस थीटा निकालते हैं तो क्या आता है, बी अपोन में आपका एच आता है, बी अपोन में क्या आता है, आपका एच आता है। वेरी क्लियर, पक्की बात है। चलिए सर आगे चलते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में आपकी ध्यान रखने वाली बात क्या है, बाकी मैं अगली क्लास में बात करूंगा। वैसे एक छोटा सा पॉइंट और रह गया आपका, 0, 90, 180 और आपका 270। क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। कहां पर चेंज होते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी आर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 माइनस प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होते हैं। कौन किस में चेंज होता है सर, साइन बदल जाता है कोस में, और कोस बदल जाता है साइन में। टेन बदल जाता है कोट में, और कोट बदल जाता है साइन में। कोट बदल जाता है टेन में। सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में। ये ध्यान रखना है, कहां चेंज नहीं होते, यानी इस लाइन पर चेंज होगा और इस लाइन पर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक है। काफी लेंदी क्लास होगी, इसके नोट्स बना लेना आप। तो मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको। आरआरबी ग्रुप डी का आपका बैच आया हुआ है, रिवोल्यूशन बैच, उसमें मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आपके इससे भी शानदार कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, और थ्योरी तो मिलने ही मिलने वाली है। इस तरीके का तरीका है अपना पढ़ाने का। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर छोड़ें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। मैंने आज ट्रायंगल की बात की, ठीक है, मेजरमेंट की बात की, फिर मैंने कहा सर जो ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पारकस है, और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेसिक से समझने की कोशिश की, एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स, कुछ फंडामेंटल्स बताने की कोशिश की है, क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और ये हमारा खान ग्लोबल स्टडीज का मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, एक्स पर, और ये दो एप्पल पर, और ये मुझे भाई साहब पता नहीं है ये कौन सा है। तो जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं एक बिग मैराथन के साथ 31 जनवरी शाम 5 बजे। थैंक यू, जय हिंद।